जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो मैं काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे और 2 दिन हो गए भी यूट्यूब नहीं किया। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो हम वी न्यूज़ लॉन्च कर रहे थे और उसके अंदर ज़ाहिर है दिन रात काम हो रहा था, बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे काबिल लोग हैं, तो उस मसरूफ़ियत की वजह से वो हम जो है आपसे बात नहीं कर सके। दूसरी तरफ शादियों का सीज़न चल रहा है। भई एक दिन में 3-3 शादियाँ भी हम अटेंड कर चुके हैं। अभी भी एक शादी से आ रहे हैं और उसके साथ जो है फिर तैयारियाँ, सलामियाँ, लिफ़ाफ़े लिफ़ाफ़े तो ख़ैर हम हैं ही। तो और उसके लिफाफे तो हम खुद लेते हैं, हम देते कैसे हो हाँ, हाँ, उन्हें? लेकिन हमें देने ही पड़ जाते, बड़ा शादी पे हमें देने पड़ जाते हाँ, हैं। तो लिफाफे लिफाफे दे रहे हैं। हाँ, तो कितने अफ़सोस की बात है। लिफ़ाफ़ा दे लेते तो बड़ी खुशी होती है, देते हुए देते बड़ा हुए बड़ी दुःख होता तकलीफ है। होती है। अच्छा, तो बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पे बात की जा सकती है। मेरे ख़्याल में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने आज एक रैली निकालनी थी, करोड़ों लोगों ने उसमें आना था और अवाम का तूफ़ान, अजदहाम, सैलाब, वो सब कुछ अब वो नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? देखिए, एक तो मैं निगरान हुकूमत को ये कहूँगी कि निकालने दे रैली। आप ये दफ़ा 144 हर दफ़ा लगा के क्या करना चाह रहे हैं? पिछली दफ़ा भी लगाई गई, वहाँ पे मार-धाड़ हो रही है, कुट-कटैया हो रहा है, तो फ़ायदा कोई नहीं उसका था। अवाम वहाँ पे थी नहीं, 1000-1500 लोग थे। आप रास्ते बंद कर दें अगर आपको सिक्योरिटी के कोई मसले हो रहे हैं, लेकिन उनको तो रैली निकालने दें। वो निकाल लेते, नहीं लोग थे, अवाम उनको रिजेक्ट कर देती, जो भी होता वो एक्सपोज़ हो जाते। आप पे तो इल्ज़ामात नहीं आते। आज भी वो रैली निकालना चाह रहे थे, अवाम भाई बिल्कुल भी नहीं थी। और इन्होंने फिर वही दफ़ा 144 लगा दी हुई थी। लेकिन एक बात है, खान साहब हिम्मत करते और निकलते। जब नवाज शरीफ ने अदलिया बहाली तहरीक के लिए निकलना था, तब भी यही सारा कुछ था। पुलिस थी, रोका हुआ था और सब कुछ चल रहा था, लेकिन नवाज शरीफ बाहर निकले, उन्होंने लीड किया। इमरान खान भी निकलते, लीड करते। दफा 144 में कोई आर्मी तो नहीं आ जानी थी, आप पे कोई गोलियां तो बरसा नहीं देनी थी उन्होंने। पुलिस वाले ही थे ना। आप निकलते तो सही, एक लीडर निकलता है तो उससे उसके वर्कर भी जो है ना, वो उसको भी कुछ सपोर्ट मिलती है। लास्ट टाइम भी जब पुलिस आई है, वाटर कैनन उनको इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसके ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, वर्कर जो वो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। खान साहब ने एक दफा भी बाहर नहीं निकले, एक दफा नहीं निकल के कहा कि हाँ कर लो मुझे गिरफ्तार, मेरे पे पथराव करो, मेरे पे लाठीचार्ज करो, मेरे वर्कर को कुछ मत करो। वो छुप के अंदर बैठे रहते हैं, फिर आके रैली में जो है मनसूख कर देते हैं। अच्छा, उसमें ना अब जब मरीम नवाज़ ने पिछले दिनों एक स्पीच की थी, उसमें एक एंगल ही डिफरेंट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ वर्कर्स के सामने सीना तान के खड़े होते हैं और इमरान खान जो है ख़वातीन के हिसार में बैठा होता है। तो ये अब जो फिर गीदड़ गीदड़ और इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं, तो ये अब इमरान खान के लिए मसला बनता जा रहा है और ये चीज़ें ज़्यादा देर तक हुई तो ये मजाक बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक और एंगल भी है भाई, आज़ादी इजहार और जमहूरी अक़दार को आप सामने रखें तो किसी भी सियासी जमात को किसी भी नज़रिए पर रैली निकालने का, एहतजाज करने का हक है। वो हक नहीं रोकना चाहिए और अगर वो हक रोका जाएगा तो फिर ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन उसमें मामला ये हो रहा है कि ये लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती। कोई कहता है 500, कोई कहता है 800। अब उन 800 लोगों पे अगर लाठी चार्ज होगा, वाटर कैनन इस्तेमाल होंगी, उसके विजुअल चलेंगे, लोग इधर उधर गिरते मरते पड़ रहे हैं, उस सारी सिचुएशन में फिर वो सारे लोग हीरो बन जाएंगे। अगर आप उन्हें एहतजाज करने दें, रैली निकालने दें, तो फिर कोई इतना क़यामत नहीं आ जाती। तो मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये दफ़ा 144 की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक तो जमहूरियत के अंदर हर एक को इजाज़त होनी चाहिए, जलसे करें, रैलियां करें, कन्वेंशन करें, धरने दें। हाँ, कानून को हाथ में मत लें, वायलेंस की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, पुलिस के ऊपर तशद्दुद या पुलिस को तशद्दुद के लिए उकसाना नहीं चाहिए। मतलब कानून के दायरे में रह के जो जो आपको आज़ादी इजहार की सहूलत मिली है, वो सारी मिलनी चाहिए सहूलियात तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। दूसरी बात है कि जो निगरान हुकूमत आई है, वो निगरान हुकूमत आई हुई है, वो किसी पार्टी की हुकूमत नहीं आई हुई है। तो थोड़ा सा उनको सोच समझ के जो है वो फैसले करने चाहिए। आप उनको रैली निकालने दें। जब अगर एक साइड पे नवाज लीग वाले वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, दूसरी साइड पे चौधरी गुलाम सरवर मीटिंग, दफा 144 का मतलब क्या 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और दूसरी साइड पे अगर गुलाम सरवर जो है वो बैठ के ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग का, तो इधर आप रैली भी निकालने दें।
उनको एक रूट बता दें, आपने इस रूट के ऊपर निकलना है, वो निकलते। अगर उनके साथ अवाम है भी तो चले ठीक है, फिर अवाम का हक बनता है, नहीं है तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, आइंदा वो खुद नहीं करेंगे। लेकिन आप उनको बार बार मौका दे रहे हैं, हीरो बना रहे हैं। खैर खान साहब हीरो तो नहीं बन रहे, बुजदिल काफी ज्यादा इसके ये लेकिन बन रहे मैं हैं। एक बात बताऊंगा कि लेकिन मेरा अपना भी ख्याल है कि आपको रोकना नहीं चाहिए किसी अच्छा, क्यों रोक रहे हैं? अब जो बातें हम कर रहे हैं ये सारे तो निगरान हुकूमत को भी पता है। मोहसिन नकवी साहब खुद उनका अपना चैनल है, तो लिहाजा और आमिर मीर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्हें भी पता है कि ये आज़ादी का इजहार है। क्यों अगर आप उन लोगों से बात करें तो वो क्यों इस तरह दफ़ा 144 लगा रहे हैं, क्यों नहीं रैली निकालने दे रहे? अभी वो पिछले दिनों एक केस हुआ, एक कारकुन का, जिले शाह उसका नाम था। अच्छा, वो उसके बारे में तहकीक हो रही है, तफ्तीश हो रही है, कोई कह रहा है एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने उसको इस तरह प्रोपेगेट किया जैसे पुलिस ने एक कारकुन को मार दिया। यही एक्चुअली उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद का भी आया, इसलिए तो मैं कह रही हूँ मेरा जो ख्याल है कि बड़े मिस्टीरियस है उसका डेथ, और इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। क्लीन चिट किसी को नहीं मिलनी चाहिए, प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। अगर पीटीआई ने इससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है तो उसको एक्सपोज करें। अगर पुलिस ने उसको टॉर्चर से मारा है तो पुलिस वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसको ऐसे नहीं इस कत्ल, क्योंकि मेंटली डिसेबल बंदा, उसको आप इस्तेमाल करें अपने सियासी मकासद के। बाहर बेचारा बैठा, पहले उसको जेल भरो तहरीक के लिए इस्तेमाल किया, फिर पुलिस के आगे उसको पेश कर दिया, तो ये अच्छी बात नहीं। जिस खानदान का वो बच्चा चला गया, दुख उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, आज उसकी वालदा का भी बयान आया और उन्होंने कहा, पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाया कि मेरे बच्चे को इन्होंने मारा। खैर अभी ये सूरत हाल क्लियर हो रही है, लेकिन वालदा जो थी ना, उसने रोते हुए ये बात भी कही थी, मैंने देखी थी वीडियो, एक सहाफी ने बनाई थी कि इमरान खान आप ते कार बैठा है तो साढ़े बच्चों ने मरन वास्ते अगे किया है। अब उसकी मां ने रोते हुए ये बात कही। अच्छा, तो ये शायद यही खौफ है दफ़ा 144 के पीछे कि इस तरह का कोई वाक़या, और मॉब का कुछ पता नहीं होता। और पाकिस्तान में तो कुछ पता नहीं चलता। मॉल टाउन का जब सानिया हुआ तो किसी को पता है कि इसने गोली चलाई? तो कोई पता नहीं चलता। तो ये इस तरह की रैली निकले और उसके अंदर इस तरह का कोई वाक़या हो और उसकी बिना पर कोई फसाद क्रिएट किया जाए, तो मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। अगर ये उनकी मंतक है, लेकिन उसके बावजूद इंसानों के जमहूरी हकूक़ पर डाका नहीं डाला जा सकता। आज लंबी वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन एक इशू पर बात करनी है। वो ये है कि एक री इमेजिनिंग फोरम, पाकिस्तान का फोरम आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, मिफ्ता इस्माइल भी हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी हैं उसके अंदर। वो कुछ मुख्तलिफ सी बातें कर रहे हैं। जैसे शाहिद खाकान ने आज, उन्हें तो ये लाइन टो करनी चाहिए थी कि हमारी हुकूमत आ गई है, हम चीज़ें ठीक कर देंगे। उन्होंने ये बात की कि 1 साल पहले इमरान खान की हुकूमत थी और उस वक्त जो अपोजिशन थी वो सारी इक़्तिदार में है, तो क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हुए कि नहीं? देखिए, शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जिस वक्त ये हुकूमत ली गई थी तो वो इस हुकूमत की फेवर में थे, और मैंने खुद उनके बयानात सुने। उन्होंने कहा था कि अगर हम ना लेते, हालात इससे ज़्यादा हो जाते, तो हम इस वक्त सियासत नहीं, रियासत बचाने के लिए आए हैं। तो बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया था उस को। अब मुझे नहीं पता कि उनके क्या इशू चल रहे हैं, किस वजह से वो अपनी पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं और क्या वो चाह रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का तो हमें नजर आता है, जाहिर है उनके खिलाफ इसाक डार, कहा जाता है कि इसाक डार ने उनके खिलाफ कैंपेन चलाई, वो अब इसाक डार के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जी इसाक डार ने आके कौन सी इकॉनमी ठीक कर ली थी, IMF की शराइत मान ली थी, तो मैं मान लेता, पहले मान लेता, ज्यादा बेहतर हो जाता। तो ये इनके दरमियान एक टसल तो चल रही है। लेकिन खाकान अब्बासी साहब इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, इस हुकूमत को लेने की फेवर में थे। उस वक्त उन्होंने इसके हक में बड़े दलाइल दिए थे। अगर आज वो ये समझ रहे हैं कि नहीं मसाइल हल हो रहे, ये सारे मसले इसी तरह रहेंगे, तो ये बात उन्होंने खुद भी एडमिट की थी लेते हुए कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ये रातों रात ठीक नहीं होंगे, इसमें टाइम लगेगा, हमारी सोच से ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो मुझे अब इनकी पार्टी के अंदर कोई क्लैशेस हो गए हैं, या मरियम नवाज के आने से इनको कोई खतरा हो गया है, या ये वाकई सोच रहे थे कि मतलब शबाशी के बाद फिर मैं वजीर आजम बन जाऊँ या शबाशी की जगह मुझे बना दिया जाता जैसे पहले इनको बनाया गया। अगर ये इनकी सोच है तो मेरे ख्याल में फिर वो अपनी पार्टी अलहदा बना लें और उसके बाद वो अवाम में चले जाए। अगर अवाम में वो पॉपुलर हैं, अवाम समझती है कि उनको वजीर आजम आना चाहिए, तो उनको वोट पड़ जाएगा। अच्छा, इसमें ना बस बात ख़त्म करते हैं। 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पिछले दिनों वी न्यूज़ को
इंटरव्यू दिया और उन्होंने री इमेजिनिंग पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी बातें की और उन्होंने कहा कि मैं नून लीग के साथ हूँ और मैं उसे छोड़ के नहीं जा रहा। कल हमने इंटरव्यू किया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात भी हुई। उन्हें हमने कहा जी कि क्या आप सारे लोग नई पार्टी बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत असल में हाइब्रिड निज़ाम की एक्सटेंशन है। मैंने उनसे सवाल किया कि भाई ये जो है क्या आप मसाइल, आप कहते हैं कि मसाइल हल नहीं हुए और सारे सियासतदान मसाइल बताते रहते हैं, तो मैंने कहा आपके पास कोई सोल्यूशन है? उन्होंने ये बात सुनी और उसके बाद फिर मसाइल गिनवाना शुरू कर दिए। तो ये मुझे फिर मैंने एक सवाल उनसे ये भी किया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से कि क्या आपको इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही हासिल है? खुला खुला सवाल किया, वी न्यूज़ पर पड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा कि अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट के रोल के बहुत सख्त खिलाफ हूँ, अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होता तो ये बातें नहीं कर रहा होता। ये बिल्कुल सही बात की। एक सवाल मैंने और भी किया उनसे और उनसे ये री इमेजिनिंग फोरम के हवाले से कि आप 3 लोग हैं, बड़े काबिल लोग होंगे, बड़ा पॉलिटिक्स को जानते होंगे, लेकिन अगर पार्टियों की सपोर्ट ना हो, आप तीनों में से कोई शख्स अपनी नशिस्त नहीं जीत सकता। तो उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया और मेरे ख्याल में री इमेजिनिंग फोरम पर इतनी बात आपने कुछ ऐड करना है? नहीं, मैंने कुछ नहीं ऐड करना, मैंने अपनी बात पहले ही कह दी थी और जो आपने बात की है वो मेरी बात की कंटिन्यूएशन ही है। ठीक है, उसकी तायीद है और बंदा क्या कर सकता है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।